प्राचीन दौड़ शिव मंदिर शिवबाड़ी गगरेट चिंतपुर्नी रोड हिमाचल प्रदेश विखे 2 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। इस मेले संबंधी जानकारी दिंदियां एसडीएम गगरेट सी सौमिल गौतम ने दस्सिया कि प्राचीन दौड़ शिव मंदिर शिवबाड़ी दी सदियां तो ये मानता है कि विसाखी दे बाद दूजे शनिवार नूं भगवान भोलेनाथ जी बाल रूप विच इस दिन मंदिर विच जरूर आउंदे हन अते ये मेला सदियां तो चलदा आ रहा है। उन्हां कहा कि 26 तरीक दी रात नूं हिमाचल प्रदेश अते पंजाब दे प्रसिद्ध कलाकार भगवान भोलेनाथ जी दा गुणगान करनगे। पंडित अजय कुमार ने दस्सिया कि इस मंदिर विच जो शिवलिंग दी पिंडी है वो भगवान शिव भोलेनाथ जी अते ऋषि दौड़िया आचार्य जी ने अपने कर कमलान नाल स्थापित कीती सी। इस मौके भोलेनाथ जी दे भगतां ने कहा कि दौड़ शिव मंदिर शिवबाड़ी विखे जो भी भगत सच्चे मन नाल भोले बाबा तो मंगदान है शिव भोलेनाथ जी उसदी मुराद पूरी करदे हन। फिलौर तो पत्रकार इंद्रजीत सिंह बैंस दी विशेष रिपोर्ट। शिवबाड़ी गगरेट विखे असी शिव भोले भगवान के दर्शन करन आए हैं, जिथे इतिहास दसदा कि श्री द्रोणाचार्य जी ने अते शिव भोले भगवान ने जिस असी शिवलिंग जी के दर्शन किए आ वो अपने हत्थी स्थापना की। असी बेनती करते हैं शिव भोले भगवान अगे कि साडे परिवार विच एकता बनाई रखना, सुख शांति बनाई रखना, आपस में प्यार बनाई रखना अते इस तरह ही सानू ताकत बख्शे कि असी हर साल इत्थे दर्शन करन आइए और शिव भोले भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। असी सारे ही शिव भोले भगवान के चरणों में अपना शीश नवाते हाँ। जय हो शिव भोले भगवान दी, जय हो शिव भोले भगवान दी। नमस्कार जी, जैसा कि आप सबको ज्ञान है, हर वर्ष की तरह प्राचीन द्रोण शिवबाड़ी मंदिर में जो सालाना मेला होता है और वैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के जो दूसरा शनिवार आता है, यानी कि इस साल 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2 दिन का हमारा वार्षिक मेला है। ऐसा मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ बालक रूप में हर साल यहाँ आते हैं और भक्तों को अपने दर्शन देते हैं और हज़ारों की संख्या में, चाहे हिमाचल हो या आसपास के पंजाब के क्षेत्र हों, वहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम प्रशासन की ओर से सबको बताना चाहेंगे कि मेले को और रंगारंग रूप देने के लिए और अच्छे प्रयास हम कर रहे हैं। इस बार स्टार नाइट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ कुछ पंजाब के कलाकारों को भी बुलाने की कोशिश हो रही है। 26 अप्रैल जो संध्या होगी, जो शाम का प्रोग्राम होगा, उसमें हम आर्टिस्ट को बुलाएंगे और स्टार नाइट प्रोग्राम भी होगा। और 27 को सुबह शिव पार्वती विवाह जो जंगम द्वारा प्रस्तुति की जाएगी, उसके अलावा और भी कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। तो हमारी तरफ से आप सबको निमंत्रण है, आप आएँ, शांति से पूरा सहयोग भी दें और अपना दर्शन करके यहाँ से आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। मैं अजय शर्मा, द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा के पुजारी। जे जो आप इस पिंडी के जो दर्शन कर रहे हो, जो पिंडी आपको दर्शन कराएंगे जे आहूजा जी, ये पिंडी बहुत प्राचीन है, गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है। और ये जितना भी जंगल है, घना जंगल, ये गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी जहाँ। और किसी टाइम जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी परिवार से जहाँ रहते थे, उनके बेटी का नाम था जयाति और बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी रोज यहाँ से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप हर रोज़ सुबह स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने, साधना करने जाता हूँ कैलाश पर्वत पर, और आप यहीं पर बैठकर, घर पर ही बैठकर ओम नमः शिवाय का पाठ करो, आपको भी किसी ने ले चलेंगे। तो बच्चों ने जब निष्काम भाव से जहाँ पूजा पाठ किया, तो भोले शंकर ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो भोले शंकर जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि बच्चों को तो कोई इच्छा थी नहीं, तो वो निष्काम भाव से पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने बच्चों को खेलने कूदने की इच्छा पूर्ण करने के लिए बालक रूप बनाया और बच्चों के साथ खेलने लगे। हर रोज़ जब गुरु द्रोणाचार्य जी जाते तो पीछे जब पूजा पाठ करते बच्चे, तो भोले शंकर भी उनके साथ आके खेलते और चले जाते। कुछ दिनों के बाद
बच्चों ने कहा कि पिताजी जब आप चले जाते हो तो जहाँ एक छोटा सा बालक आता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ खेलता है और बैठता है और हम चले जाता है, मगर पता नहीं वो कौन है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगले दिन जब जाने लगे तो उनको ध्यान आया कि बच्चों ने कहा था कि जहाँ एक बालक आता है वो देखना चाहिए कौन बालक है। जब आकर देखा तो वो भोले शंकर ही बाल में बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने पहचान लिया, एकदम पैर पकड़े कि महाराज ये क्या लीला है कि मैं तो आपकी पूजा पाठ करने कैलाश पर उतर जाता हूँ और आप यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे हो। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर है तो उन्होंने हट किया कि अब आपने जहाँ से जाना नहीं है और आपकी पूजा पाठ यहीं पे करनी है। तो बच्चों ने जब हट किया तो भोले शंकर जहाँ के पिंडी रूप में विराजमान हुए और उन्होंने कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे हम यहीं से प्रकट हो जाएंगे। और उन्होंने वचन किया कि मैं इस दिन जहाँ पे पूरा दिन विराजमान रहा करूँगा। तो वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो अब भी साल में जो बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार होता है उस दिन जहाँ पे भोले शंकर के आने का दिन होता है। तो इस बार जो वो दिन है वो 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 26 अप्रैल को शनिवार है और बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार है। तो लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं और इधर आसपास से भी लोग आते हैं।